इंडिया का एक बहरूपिया जो जिम्मेदार का बेटा बनकर 41 साल तक उनके घर में रहता रहा। इंडिया की अदालत में एक अजीब और गरीब मुकदमा आया। अदालत ने एक ऐसे शख्स को जेल भेज दिया है जो 41 साल तक एक जिम्मेदार का बेटा बनकर आराम की जिंदगी गुजारता रहा। बीबीसी के नामानिगार सोतक बिस्वास ने धोखाधड़ी और इंसाफ में ताखीर की एक दिलचस्प कहानी को अपने ही अंदाज में बयान किया है। ये फरवरी सन 1977 का वाक़या है जब इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत बिहार में एक लड़का स्कूल से घर जाते हुए लापता हो गया था। नालंदा जिला के एक अमीर और बाअसर जमींदार का अकलौता बेटा कन्हैया सिंह इम्तिहान के दूसरे दिन स्कूल से घर वापस आ रहा था कि लापता हो गया। उसके अहले खाना ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कन्हैया को तलाश करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। उसका बूढ़ा बाप डिप्रेशन में चला गया और नीम हकीमों और टोटके करने वालों से मिलने लगा। गाँव के एक टोटका करने वाले आमिल ने उन्हें बताया कि उनका बेटा जिंदा है और जल्द ही नमूदार होगा। वक्त गुजरता गया और फिर सितंबर सन 1981 में कोई 20 साल का लड़का गांव से बमुश्किल 15 किलोमीटर एक गांव पहुंचा। वो जाफरानी लिबास में मलबूस था और उसका कहना था कि वो गाने गाता है और भीख मांग कर पेट पालता है। उसने मकामी लोगों को बताया कि वो मरगावान लापता लड़के के गांव के एक मुमताज शख्स का बेटा है। उसके बाद क्या हुआ ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि जब ये अफवाह कामेश्वर सिंह तक पहुंची तो वो खुद उसे देखने के लिए उस गांव पहुंचे। उनके साथ आने वाले कुछ पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि वो शख्स वाकई उनका बेटा है और वो उसे अपने घर ले आए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कामेश्वर सिंह ने इन लोगों से कहा कि मेरी बीनाई कम हो रही है और मैं इसे ठीक से नहीं देख सकता। अगर आप लोग कहते हैं कि वो मेरा बेटा है तो मैं इसे अपने साथ रखूंगा। 4 दिन बाद बेटे की वापसी की खबर उनकी बीवी राम सुखी देवी तक पहुंची, जो उस वक्त अपनी बेटी विद्या के साथ रियासती दारुल हुकूमत पटना में थी। वो वापस गाँव पहुंची और पहुंचते ही उन्हें एहसास हो गया कि वो नौजवान उनका बेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि कन्हैया के सर के बाएं जानिब चोट का एक निशान था जो उस शख्स के सर में नहीं। वो नौजवान गुमशुदा लड़के के स्कूल के एक उस्ताद को भी पहचानने में नाकाम रहा, लेकिन सिंह को यकीन था कि वो शख्स उनका बेटा है। इस वाक़े के चंद दिन बाद राम सुखी देवी ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत हासिल करने से पहले उसने 1 माह जेल में गुजारा। अगली 4 दिहाइयों के दौरान जो कुछ हुआ वो धोखे और फरेब की खौफनाक दास्तान है, जिसमें एक शख्स ने जिम्मेदार का गुमशुदा बेटा होने का दावा किया और खुद उसके घर में घुस बैठा। जब वो जमानत पर था तो उसने एक नई शनाख्त अपना ली, कॉलेज गया, शादी की, एक खानदान बनाया और मुतद्दद जेली शनाख्तें हासिल की। इन आईडीज का इस्तेमाल करते हुए उसने वोट डाले, टैक्स अदा किए, कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए बायोमेट्रिक शनाख्त कायम की, बंदूक का लाइसेंस हासिल किया और कामेश्वर सिंह की 37 एकड़ जायदाद फरोख्त कर दी। उसने सख्ती के साथ डीएनए का नमूना देने से इनकार किया, जिससे ये साबित हो सके कि वो जिम्मेदार का बेटा है, और अदालत को दंग कर देने वाले इक़दामात में उसने जेली डेथ सर्टिफिकेट के जरिए अपनी असल शनाख्त को खत्म करने की कोशिश भी की। जेल साजी की कहानी सरकारी दफातर की नाअहली और इंडिया में अदलिया की सुस्त रफ्तारी एक संगीन सवालिया निशान है। मुल्क की अदालतों में तकरीबन 5 करोड़ मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं और उनमें से 1,80,000 से ज्यादा 30 साल से ज्यादा अरसे से ज़ेर अल्तवा हैं। सरकारी रिकॉर्ड में इस शख्स को हैरत अंगेज तौर पर कन्हैया जी के तौर पर रजिस्टर किया गया। नाम के साथ जी इंडिया में एहतरामन लगा दिया जाता है। इन जजों के मुताबिक जिन्होंने इस शख्स को नकाली, धोखाधड़ी और साजिश का मुजरिम पाया और 7 साल के लिए जेल भेज दिया, उसका असल नाम दयानंद गोसाई था। उसका ताल्लुक जमुई जिला के एक गांव से था जो कन्हैया के गांव से कोई 100 किलोमीटर दूर था। दयानंद गोसाई की सन 1982 की शादी की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है जो सिंह के घर में दाखिल होने के 1 साल बाद की है। उसमें पतली मूंछों वाला एक गोरा आदमी नजर आता है। उसने सेहरा पहना हुआ है और दूर खला में घूर रहा है। सिंह घराने में दाखिल होने से पहले उसके बारे में ज्यादातर हकायक मुबहम है। सरकारी दस्तावेजात में इस शख्स की तारीख पैदाइश मुख्तलिफ है। अगर इसके हाई स्कूल के रिकॉर्ड में ये जनवरी 1966 है तो उसके कौमी शनाख्ती कार्ड में फरवरी 1960 है और उसके वोटर शनाख्ती कार्ड में ये 1965 है, जबकि सन 2009 के लोकल गवर्नमेंट कार्ड या राशन कार्ड में उसकी उम्र 45 साल दर्ज की गई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि वो सन 1964 में पैदा हुआ। गोसाई के खानदान ने कहा कि वो तकरीबन 62 साल के हैं, जो कौमी कार्ड में उनकी तारीख पैदाइश के मुताबिक है। तहकीक से पता चला कि गोसाई जमुई के एक किसान के 4 बेटों में सबसे छोटे थे। वो गाना गाते थे और रोजी रोटी के लिए भीख मांगते थे और उन्होंने सन 1981 में अपना घर छोड़ दिया था। जमुई के एक सीनियर पुलिस अफसर चितरंजन कुमार का कहना है कि गोसाई ने जल्द शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद उनकी बीवी ने उन्हें छोड़ दिया। मिस्टर कुमार का कहना है कि इस जोड़े के बच्चे नहीं थे और उसकी पहली बीवी ने दोबारा शादी कर ली थी। पुलिस ने गांव के एक शख्स का भी सुराग लगाया जिसने केस के दौरान अदालत में गोसाई की शनाख्त की थी। जज मानविंदर मिश्रा ने अपने फैसले में लिखा कि उनके आबाई गांव में ये बात काफी मशहूर थी कि गोसाई नालंदा में एक जिम्मेदार के खानदान के साथ रह
रहे हैं। सिंह ने गोसाई को घर ले जाने के एक साल बाद अपनी बरादरी की एक औरत से शादी करा दी। खानदान के पास दस्तयाब एक दस्तावेज के मुताबिक गोसाई ने एक मकामी कॉलेज से अंग्रेजी, सियासत और फलसफा में बैचलर की डिग्री हासिल की। इस दौरान गोसाई के 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। सिंह की मौत के बाद अमीरगांव में तकरीबन 1 सदी पुरानी 2 मंजिला हवेली का निस्फ हिस्सा विरासत में मिला। पानी के एक बड़े टैंक के आगे आम और अमरूद के दरख्तों से घर और बगैर पेंट शुदा लोहे के गेट और ईंटों की दीवारों से महफूज वो घर बोसीदगी का मजहर है। उसकी छत के नीचे 3 नस्लें परवान चढ़ी और 16 कमरों वाला वो घर कभी जिंदगी से भरपूर था। अब इस जगह एक खौफनाक खामोशी है, सहन बोसीदा है और एक कोने में गंदम को अलहदा करने वाली मशीन पड़ी है। गोसाई के बड़े बेटे गौतम कुमार ने कहा कि उनके वालिद आमतौर पर घर पर ही रहते थे और तकरीबन 30 एकड़ की खेती बाड़ी का इंतजाम संभालते थे। जमीन से चावल, गंदम और दालों की पैदावार होती थी और ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के जरिए काश्त की जाती थी। मिस्टर कुमार ने कहा कि खानदान ने कभी भी अपने वालिद के साथ नकली होने के केस पर बात नहीं की। उनका कहना था कि वो हमारे वालिद हैं, अगर मेरे दादा ने उन्हें अपना बेटा मान लिया था तो हम उनसे सवाल करने वाले कौन होते हैं। आप अपने बाप पर कैसे एतबार नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अब इतने साल के बाद हमारी जिंदगी में उथल पुथल हो गई है क्योंकि मेरे वालिद की शनाख्त छीन ली गई है। हम बहुत परेशानी में रहते हैं। अदालत में गोसाई से जज मिश्रा ने पूछा कि वो कहाँ रहते थे और 4 साल के दौरान वो किसके साथ लापता हो गए थे। गोसाई अपने जवाबात में टाल मटोल करते रहे। उन्होंने जज को बताया कि वो पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर के एक आश्रम में एक साधु के साथ रहते थे, लेकिन वो अपने दावे की हिमायत के लिए कोई गवाह फराहम नहीं कर सके। गोसाई ने जजों को यह भी बताया कि उन्होंने कभी भी जिम्मेदार का खोया हुआ बेटा होने का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिंह ने मुझे अपना बेटा तस्लीम किया और मुझे घर ले आए। उन्होंने कहा कि मैंने नकली बेटा बनकर किसी को धोखा नहीं दिया, मैं कन्हैया हूँ। उनकी वाहिद मौजूद तस्वीर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है जो धुंधली पड़ गई है और अदालती कागजात के साथ स्टेपलर पिनों से वो मसख हो गई है। इस तस्वीर में कन्हैया सिंह अपने साफ सुथरे बालों और हल्के रंग के कमीज में कैमरे में झांक रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कन्हैया जो 16 साल की उम्र में लापता हुए थे, उन्हें उनके गांव मरगावा में भुला दिया गया है। ये गांव पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तकरीबन 1500 ऊंची जात के हिंदुओं का एक गांव है। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील और सिंह खानदान के रिश्तेदार गोपाल सिंह कन्हैया को डरपोक, शर्मीले और मिलनसार लड़के के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक साथ पले बढ़े हैं, हम एक साथ खेलते थे और जब वो शख्स 4 साल बाद ज़हर हुआ तो वो कन्हैया से बिल्कुल भी मुशाबहत नहीं रखता था, लेकिन उसके वालिद का इसरार था कि वो इनका खोया हुआ बेटा है, तो हम क्या कर सकते थे। कामेश्वर सिंह की सन 1991 में मौत हो गई। वो एक बाअसर जमींदार थे। एक अंदाजे के मुताबिक वो 60 एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिक थे। वो तकरीबन 4 दहाइयों से विलेज काउंसिल के मुंतखब लीडर थे और सुप्रीम कोर्ट के वकला और मेंबर पार्लियामेंट को अपने करीबी रिश्तेदारों में शुमार करते थे। सिंह की 2 शादियों से 7 बेटियां और 1 बेटा कन्हैया था, जो लड़का सबसे छोटा था और हर लिहाज से उनका पसंदीदा और कुदरती वारिस था। दिलचस्प बात यह है कि बीमार जिम्मेदार कभी भी अदालत नहीं गए और गोसाई का दिफा करते रहे। कम से कम 1 दर्जन जजों ने 4 दहाइयों तक इस केस की समाअत की। आखिरकार एक ट्रायल कोर्ट ने रवां साल फरवरी में शुरू होने वाले 44 दिन तक बगैर किसी वक्फे के होने वाली समाअतों के बाद अप्रैल के फैसला में अपना फैसला सुनाया। जज मिश्रा ने गोसाई को मुजरिम करार दिया। जून में एक आला अदालत ने इस हुक्म को बरकरार रखा और गोसाई को 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। अदालत में ड्रामा उस वक्त अरूज पर पहुंच गया जब डिफेंस ने डेथ सर्टिफिकेट पेश किया जिसमें दयानंद गोसाई को मुर्दा करार दिया गया था, लेकिन सर्टिफिकेट तजादात से भरा हुआ था। उसकी तारीख मई सन 2014 थी, लेकिन कहा गया कि गोसाई जनवरी सन 1982 में ही फौत हो गए थे। पुलिस अफसर चितरंजन कुमार का कहना है कि जब उन्होंने मकामी रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें गोसाई की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मकामी हुकाम ने उन्हें बताया कि ये सर्टिफिकेट जाहिरी तौर पर जेली था। उन्होंने कहा कि यहाँ जेली दस्तावेजात हासिल करना बहुत आसान है। अदालत ने पूछा कि मौत के 32 साल बाद मौत का सर्टिफिकेट क्यों बनाया गया और इसे जेल साजी करार देकर मुस्तरद कर दिया। जज मिश्रा ने कहा कि खुद को कन्हैया साबित करने के लिए गोसाई ने खुद को ही मार डाला। गोसाई पर शक उस वक्त सबसे ज्यादा हुआ जब उन्होंने डीएनए का नमूना देने से इनकार कर दिया, जिसे इस्तगासा ने पहली बार सन 2014 में तलब किया था। 8 साल तक वो टाल मटोल करते रहे और फिर रवां साल फरवरी में उन्होंने अपना नमूना देने से इनकार करते हुए एक तहरीरी बयान दिया। अदालत ने कहा कि अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं, मुल्जिम जानता है कि डीएनए टेस्ट उसके झूठे दावे को बेनकाब कर देगा। जज ने मजीद कहा कि शवाहिद फराहम करने का बोझ अब मुल्जिम पर ऐद होता है कि वो अपनी शनाख्त साबित करे। वकला का कहना है कि गोसाई की सजा पूरे निजाम का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। अदालत का ख्याल था कि ये एक वसी साजिश थी जिसमें मरगावा के कई लोग शामिल थे जिन्होंने गोसाई को सिंह के खानदान में उसके खोए हुए बेटे के तौर पर दाखिल करने में मदद की थी। जज को शुबा था कि उन्हीं लोगों ने सिंह की मलकियत वाली जमीन खरीदी होगी जिसे बाद में गोसाई ने उसके फितरी वारिस होने के तौर पर बेच दिया। दोनों दावों की तहकीकात होना बाकी है। 1995 में मरने वाली राम सुखी देवी ने अदालत को बताया कि मेरे शोहर की खराब सेहत और
बीनाई की कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमारे खानदान के खिलाफ हमारी जायदाद पर कब्जा करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। बहरहाल फरेब और धोखे की इस कहानी में बहुत से सवालात अभी तक जवाब तलब हैं। सिंह की जेली शनाख्त के साथ बेची जमीन का क्या होगा? क्या खरीदारों से प्लाट वापस लेकर उनकी बच्चियों में तकसीम किया जाएगा जो कि फितरी वारिस हैं? गोसाई की जेली शनाख्त से कैसे निपटा जाएगा? और सबसे अहम के कन्या कहाँ हैं? इंडिया के कानून के तहत 7 साल से ज्यादा लापता शख्स को मुद्दा तस्वर किया जाता है, तो पुलिस ने केस बंद क्यों नहीं किया? क्या वो जिंदा हैं?